जय जिनेन दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। ये अक्षय तृतीया का दिन है और आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत बधाई हो। हम लोग सेक्टर 12 के जैन मंदिर जा रहे हैं और हम लोग ये निकल चुके हैं। तभी रास्ते में देखा ओ इतना ट्रैफिक था पंचशील सोसाइटी के बिल्कुल सामने, और ये गाड़ी बिल्कुल धीरे धीरे चल रही थी। तभी हस्बैंड ने देखा कि साइड में सर्विस रोड है, तो उन्होंने ये सर्विस रोड से निकाल लिया फटाक से। और उसके बाद हम लोग जैसे ऑन द वे जा रहे थे तभी देखा अनीता आंटी हमें दिख गई, ये बेटे के साथ जा रही थी। और उसके थोड़ी देर बाद हम लोग भी सेक्टर 12 के जैन मंदिर पहुंच गए। सभी को मैंने जय जिनेन कहा। सभी को जय जिनेन करके मैं व्लॉग भी बना रही थी साथ में। तो रेखा आंटी आई और नीलम आंटी भी आई। उन्होंने कहा भाई हमारी भी फ़ोटो खींची जाए, तो मैंने उनका भी वीडियो बनाया। मंदिर जी में तैयारी चल रही थी, गन्ने के रस की मशीन आ चुकी थी, उसकी धुलाई हो रही थी और मंदिर का निर्माण कार्य है वो बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा है। और जब तक मंदिर नहीं बनता तब तक वेदी यहाँ पर विराजमान रहेगी। और आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। ये मूलनायक आदिनाथ भगवान जी का मंदिर है। सभी लोग पूजा पाठ वगैरह कर रहे थे, सुबह सुबह का टाइम था। आज अक्षय तृतीया का दिन था। उस दिन राजा श्रेयांश ने 13 महीने बाद आदिनाथ भगवान का पारणा कराया था। इसी ढंग से भगवान के सामने ये इक्षु रस रखा गया। और आप लोग भी ये भावना भाइये अपने आप को ये सोचकर कि भगवान मुनि के रूप में हैं और आप लोग राजा श्रेयांश हैं और भगवान को प्रथम आहार पाड़ने के रूप में करवा रहे हैं, ऐसे भाव रखिए। अक्षय तृतीया के पावन दिन ही एक एक ईंट रखने को सभी को कहा गया और कहा गया कि जो भी धनराशि आप दान के रूप में देना चाहें वो दे सकते हैं। तो हम लोगों ने भी दिया और हम लोगों का आगे आप देखिएगा सम्मान हुआ था। और ये मंदिर जी के प्रधान हैं विनय अंकल और ये अनीता आंटी जी हैं जो पूर्ण रूप से मंदिर निर्माण कार्य में समर्पित हैं। अभिनंदन 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 अभिनंदन। आपका बहुत बहुत स्वागत है कल्पेश जी। फिर हम लोग ईंट रखने के लिए गए। अपने हाथ से मुख्य वेदी की नींव पे जरूर आपने रखे जानी है, क्योंकि जब पूरा मंदिर भव्य मंदिर बन जाएगा तब आप देखेंगे यहाँ पर एक ईंट मैंने भी लगाई। ईंट रखने के बाद फिर हमने मिस्त्री के लिए भी कुछ पैसे निकाले, जो ज़रूरी है। पूरा दिन इतनी मेहनत करते हैं क्योंकि सभी ने एक एक करके आके ईंट रखी। रस वितरण करते वक्त इतना अच्छा लग रहा था ना, ये सभी लोग आ रहे थे और इन लोगों की प्यास बुझ रही थी। ये सोचकर एक अलग ही अनुभव होता है और इतना अच्छा लगता है कि ऐसा लगता है कि ये ऐसा कार्य तो हमेशा होते ही रहना चाहिए। ये अंजलि है और सभी लोग पूर्ण रूप से समर्पित थे यहाँ पर और जोर शोर से हिस्सा ले रहे थे। किसी के मन में किसी तरह की कोई भावना नहीं थी, बस पॉजिटिव ही सोच रहे थे सब लोग। और बाद में ये सीमा आई, इन्होंने भी रस वितरण किया और सभी लोग पूर्ण रूप से समर्पित थे। मंदिर जी में छोले कचौरी का भी इंतजाम था। ले लिया भैया, ले लिया मैंने। रखा हुआ है और ये परवीन भैया मुझसे जिद कर रहे थे आप और ले लीजिए। ये देखिए परवीन भैया किस ढंग से हमेशा जब भी खाने का कुछ भी होता है भैया हमेशा से ऐसे ही सबको जिद कर करके सबको परोस परोस के लाते हैं, खिलाते हैं। एकदम डाउन टू अर्थ है ये भैया और हमेशा एक स्माइल रखते हैं फेस पर, जो बहुत अच्छा लगता है। फिर सभी का सम्मान भी एक एक करके होता जा रहा था। ये अंजू दीदी हैं और इस सोसाइटी में जाना है, 2 सेक्टर में इनवाइट किया हुआ है, सबको वहाँ पर जाना है। ठीक है करके हम आपको बहुत अभिनंदन हुआ है। और हर धर्म भाई साहब आ जाओ, मेरे कहने से दो सेकंड। उसके बाद हम लोग भी निकल गए क्योंकि हमें भी लेट हो रहा था। ये दर्शन आंटी हैं, प्रीति दीदी हैं, ये अनिल भैया खड़े हुए थे। और ये देखिए कितना सब लोगों में जोश बढ़ा हुआ है। सभी को आज के दिन का महत्व पता है। जैन धर्म के जय जय बोलो। फिर उसके बाद हमें लेट हो रहा था तो हम लोगों ने सोचा कि हम चलिए अब निकलते हैं, क्योंकि मुझे आगे दूसरे मंदिर भी जाना था और आज मेरी एक फ्रेंड के यहाँ घर में पूजा भी थी। तो हम लोग फिर निकल गए, लेकिन पालम मंदिर में सारा काम हो चुका था। जब मैं पहुँची तो काफ़ी लेट हो गया था, लेकिन मुझे दर्शन तो करने ही थे। लीजिए आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। फिर देखा तो यहाँ पर भी रस वितरण का कार्य अभी चल ही रहा था। फिर मैंने भी गन्ने का रस पिया थोड़ा सा। फिर उसके बाद मुझे मेरी फ्रेंड के घर में पूजा थी, वहाँ भी जाना था, इसलिए मैं फटाफट निकल ली वहाँ से। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।